हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटी एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आपको आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 20 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो हमें कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो दोस्तों, सबसे अधिक घड़ियाल कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 भितरकनिका मैनग्रोव, ऑप्शन 2 चंबल नदी, ऑप्शन 3 है पुलिकट झील, ऑप्शन 4 है दीपोर बिल। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। यहाँ पर अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सूची में नहीं है? ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन 3 मानस वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन 4 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चारों ऑप्शन में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो स्थल सम्मिलित नहीं है यह अभयारण्य है ऑप्शन बी सरिस्का वन्य अभयारण्य। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके चार ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 गुजरात तथा रानी की बावड़ी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अधिकांश एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसके चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 है अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 पश्चिमी घाट, ऑप्शन 3 पूर्वी घाट, ऑप्शन 4 है सिंधु गंगा मैदान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट।
यह भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 ओडिशा, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 झारखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से बक्सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या फिर सीईटी एग्ज़ाम हो। और जिस परीक्षाओं में भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, रामसर कन्वेक्शन का संबंध है। तो दोस्तों रामसर कन्वेक्शन का संबंध किससे है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, ऑप्शन 2 वन्य जीवों के संरक्षण से, ऑप्शन 3 वन संरक्षण से, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी से। तो इन चार ऑप्शन में से रामसर कन्वेक्शन का संबंध कौन से संरक्षण से है? तो इसके जो अपना सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, रामसर कन्वेक्शन का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जटायु नेचर पार्क अपने भारत देश के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से जटायु नेचर पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जटायु नेचर पार्क केरल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है? तो दोस्तों नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व कौन से राज्य में नहीं आता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व कौन से राज्य में नहीं आता है? तो इन चारों ऑप्शन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ, तेंदुआ, दुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बिग कैट की 4 प्रजातियां
यानी कि बाघ तेंदुआ, दुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ इन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा कौन सा उद्यान है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 4 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रीय उद्यान है बाघ तेंदुआ, दुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है, इन चारों प्रजातियों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 पंजाब। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र हैं? तो दोस्तों प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु प्रमुख घोषित क्षेत्र कौन से हैं? तो इनके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन 2 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र हैं ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण किस अभयारण्य में विचरण करते हैं? तो दोस्तों भारत में विशिष्ट प्रकार के मतलब अलग अलग आवाज़ें निकालने वाले हिरण कौन से अभयारण्य में विचरण करते हैं? तो यहाँ पर अभयारण्य के कुछ नाम हैं। ऑप्शन 1 पेरियार अभयारण्य, यह केरल में स्थित है। ऑप्शन 2 डाचीग्राम अभयारण्य, यह कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन 3 है मधुमलाई अभयारण्य, यह तमिलनाडु में स्थित है। और ऑप्शन 4 है दुधवा अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा अभयारण्य है जिसमें अलग अलग तरह से आवाज़ें निकालने वाले हिरण पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमलाई तमिलनाडु। मधुमलाई अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और इसी अभयारण्य में अलग अलग आवाज़ें निकालने वाले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 2 स्वराज हरि सिंह, ऑप्शन 3 है कैलाश सांखला, ऑप्शन 4 है मुकेश भार्गव। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो विख्यात हैं यह है कैलाश सांखला। ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 36।
तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, 1973 ईस्वी में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों 1973 में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो इन परियोजनाओं के नाम हैं ऑप्शन 1 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 2 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन 3 है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 4 है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा 1973 में स्थापित भारत की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 यहाँ पर आ जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी के यहाँ पर आएगा आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का अपना जो सही आंसर है, इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1। ठीक है, जो सबसे वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है, यह राज्य है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 मृदा, ऑप्शन 2 चट्टान, ऑप्शन 3 पौधे, ऑप्शन 4 खनिज। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से अजैव संसाधन कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स पौधे जो हैं यह अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 2 जून को, ऑप्शन 2 7 जून को, ऑप्शन 3 10 जून को, ऑप्शन 4 5 जून को। तो इन चारों ऑप्शन में से विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, यह दिनांक है ऑप्शन डी 5 जून को। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 डाचीग्राम नेशनल पार्क, ऑप्शन 2 नागरहोल नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा जिस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, यह नेशनल पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक हमने इन प्रश्नों की श्रृंखला में भारत जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं।
ठीक है। 20 प्रश्न हमने पूर्व की क्लास में किए थे और इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू किए हैं। तो टोटल मिलाकर के हमारे इस प्रश्नों की श्रृंखला में 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और अब इन 40 प्रश्नों में से मानकर चलिए कि इनमें से 15 ऐसे प्रश्न हैं, इनमें से 15 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो या वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसी तरह से हमारे साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।